नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के 2011 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। और मैंने अपने पिछली वीडियो में 2017, 2016, 2015, 2014 और 2013 के क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। अगर आप चाहें तो हमारी वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। पहला प्रश्न है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है, उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे। बी, उसे कक्षा के कोने में बैठाने की जगह निर्धारित करेंगे। सी, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे। और डी, इसमें से कोई नहीं। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का समय दिया जाएगा, जिससे आप पहले खुद से क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद उसका आंसर बताया जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी होगा। उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम दिया जाएगा। जो बहुत सक्रिय बालक हो उसे कुछ एक्स्ट्रा काम दे दिया जाता है क्लास में, जिससे कि उसमें वो व्यस्त रहे और अनावश्यक गतिविधि न करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पृथक पृथक समजाति समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृद्धि साधारणता आधारित होती है। ए, उनके अभिभावकों की चित्त प्रवृत्ति पर। बी, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। सी, दूरदर्शन के प्रभाव पर। और डी, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। इसका आंसर ये हो जाएगा, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। इसमें 4 विकल्प दिया है कि आप उसके लिए क्या करेंगे। ए, उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार कर देंगे। बी, प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। सी, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक आप स्वयं सीखेंगे। और डी कह रहा है इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की सिखाने की तकनीकी आप स्वयं सीखेंगे, जिससे उनको आसानी से सिखा सकें। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए। कैसा साधन संपन्न होना चाहिए। ऑप्शन ए, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की ज़रूरत न पड़े। बी, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए। सी, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। और डी, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए। इसका आंसर सी होगा, उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन ए, व्यक्तित्व निर्माण में। बी, कक्षा शिक्षण में। सी, अनुशासन में। और डी, इसमें से कोई नहीं या इसमें से सभी। इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से सभी। बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी सभी, इसमें सारे गुण होते हैं। संवेगात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, सब में। नेक्स्ट, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन 1 दिया गया है, श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए। बी, चर्चा करनी चाहिए। सी, कहानी कहना चाहिए। और डी, प्रश्न पूछना चाहिए। इसका आंसर सी होगा, कहानी कहना। बच्चों में जो है रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को कक्षा में कभी कभी कहानी आदि कह करके उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। बी, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। डी इसका आंसर होगा, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। अगला प्रश्न, परिवार एक साधन है। ए, अनौपचारिक शिक्षा का।
बी औपचारिक शिक्षा का, सी गैर औपचारिक शिक्षा का और डी दूरस्थ शिक्षा का। ये आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा का। नेक्स्ट, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ए महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, बी अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, सी आदर्श रूप से बर्ताव कर और डी उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। इसका आंसर सी होगा, आदर्श रूप से बर्ताव करके। आदर्श रूप से बर्ताव का मतलब स्वयं शिक्षक अपने आप को एक आदर्श रूप में विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करे। अगला, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ए कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, बी कक्षा में समयानुवर्ती होना, सी विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और डी एक सुवक्ता होना। इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु में घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ए संवेदन प्रणोदन अवस्था, बी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, सी पूर्व क्रियात्मक अवस्था और डी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। इसका आंसर डी हो जाएगा, मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। किसके द्वारा पहचाना गया था? कोहलरबर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा? इसका आंसर डी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। पियाजे द्वारा जो है 4 स्तरों को पहचाना गया था। अगला है क्वेश्चन, अगला, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? निषेधात्मक, अग्र सक्रियात्मक, संवेदात्मक या उदासीन? इसका आंसर सी हो जाएगा, संवेदात्मक होनी चाहिए। नेक्स्ट, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? ए खेल के मैदान में, बी विद्यालय एवं कक्षा में, सी ऑडिटोरियम में और डी गृह में। इसका आंसर भी हो जाएगा, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है डॉट डॉट डॉट, अर्थात किसको अनुप्रेषित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है? ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बी शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य, सी विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना और डी कक्षा में पूर्ण नीरवता। इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने को जो है अनुप्रेरित शिक्षा के संकेत के रूप में जाना जा सकता है। अगला प्रश्न है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। ए बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, बी बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, सी बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है और डी बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। इसका आंसर डी हो जाएगा, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। अगला प्रश्न, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को आधिकारिक परामर्श दिया जाता है कि? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा, बी पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना, सी निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि इस कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें, डी परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। इसमें क्या इसका आंसर सही होगा?
इसका आंसर डी हो जाएगा। परीक्षा में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना चाहिए, एक प्रमाणीकृत परीक्षण लेने के लिए। नेक्स्ट, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करता है, या सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करता है? ए, सुनिर्मित पाठों में, बी, स्वतंत्र अध्ययन में, सी, नियोजित निर्देशन में, और या डी, अभ्यास पुस्तिकाओं में। इसका आंसर भी हो जाएगा स्वतंत्र अध्ययन में। असंगठित क्षेत्र से आने वाला बच्चा स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई का अनुभव करता है। नेक्स्ट, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप उसके साथ क्या करेंगे? ए, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, बी, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, सी, वह जैसा अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, डी, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। इसका आंसर सी हो जाएगा। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे या उसकी सहायता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे उनके साथ? ऑप्शन ए, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, बी, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, सी, उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें नहीं तो आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे, और डी, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। उन्हें उनकी रुचि अथवा अपने रुचि के विषय के अनुसार रुचि पर चीज़ों को उन्हें बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्युक्त किया जा सकता है? ए, श्रव्य साधन, बी, दृश्य साधन, सी, श्रव्य दृश्य साधन, और डी, इसमें से कोई नहीं। इसका आंसर भी हो जाएगा दृश्य साधन। श्यामपट्ट को एक दृश्य साधन के रूप में जो है अंतर्युक्त किया जा सकता है, दृश्य साधन है श्यामपट्ट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, प्रश्न पूछना, या इनमें से सभी? इसका आंसर डी हो जाएगा, इसमें से सभी शिक्षण कुशलता से संबंधित है। नेक्स्ट, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें क्या करेंगे आप उनके साथ? ऑप्शन ए, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए, बी, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, और डी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और डी कह रहा है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा, लगातार उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। अगला, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? ए, टीपी नन ने, बी, स्पेंसर ने, सी, फ्रावेल ने, या डी, मॉन्टेसरी ने? इसका आंसर सी हो जाएगा, फ्रावेल ने। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन फ्रावेल ने किया था। नेक्स्ट, एक अभिभावक अपने विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? ए, उस बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी, अभिभावक को लिखेंगे, सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, या डी, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे? इसका आंसर सी हो जाएगा, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। नेक्स्ट, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। ए, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, सी, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या फिर डी, शिक्षण के सामाजिक सिद्धांतों पर? इसका आंसर सी हो जाएगा, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होती है शिक्षण विधि। कक्षा में शिक्षण की जो खेल विधि होती है। नेक्स्ट, डिस्लेक्सिया संबंधित है। ए, मानसिक विकार से, बी, गणितीय विकार से, सी, पठन विकार से, या फिर डी, व्यवहारिक विकार से? इसका आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, पठन विकार से। डिस्लेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। नेक्स्ट,
विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ए, दूसरे समान बच्चों के साथ। बी, विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा। सी, विशेष विद्यालय में। या फिर डी, विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा। ये इसका आंसर होगा, दूसरे समान बच्चों के साथ ही विशेष बच्चों की शिक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट, अधिगम के प्रकरण में अभिप्रेरण क्या है? ए, सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है। बी, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है। सी, एक दिवसीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। या डी, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि सृजन करता है, ये अधिगम अभिप्रेरण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को या क्या उसके साथ व्यवहार करेंगे? ऑप्शन ए कह रहा है निम्न स्तर के कार्य करने के लिए माफ़ करना उचित है। बी, उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। सी, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। और डी कह रहा है कि कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। इसका आंसर सी हो जाएगा, कक्षा में समान रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। इस प्रकार इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।